हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का करंट अफेयर की ओर चल रहे हैं। क्विक रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई 2025 तक दोस्तों अपडेट किया गया है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग हैं लगभग 102 क्वेश्चन लिए हैं, 100 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तितली अभ्यारण्य केरल में, ऑप्शन नंबर बी। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? नवादा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? बजाज एलियांस के द्वारा। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है बजाज एलियांस के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहां स्थित है? चिओस द्वीप जो है अजेयन सागर में स्थित है। चिओस द्वीप अजेयन सागर में स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना है? ई वोटिंग प्रणाली बिहार ने अपनाया है। बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की ओर चले। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? द हेग, नीदरलैंड में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला एक्सप्रेसवे कौन है? कौन है दोस्तों? द्वारिका एक्सप्रेसवे। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? कह रहा है कि किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया गया है? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम में। ठीक है, अंबुबाची का मेला कहां लगता है? असम में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 12 की ओर। हाल में चर्चा में रहा बान कचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बान कचेरला परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। बान कचेरला परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बस शुरू की गई है? लेह में। ठीक है, तेह नहीं दोस्तों, लेह में। याद रखिएगा, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बस शुरू की गई है? लेह में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखने। यूपीएससी के परीक्षा में चयन से चूकने वाला उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया गया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत के दशक घोषित किया गया है? जल विद्युत का दशक जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं दोस्तों। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन। ठीक है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कोपेनहेगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 12 पुत्र ऐतिहात ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा में। 12 पुत्र ऐतिहात ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ओडिशा में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत। ठीक है, कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक
चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्सल वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा, ये 5G दोस्तों, ठीक है, 5G किसके द्वारा हुआ है लॉन्च? BSNL के द्वारा, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का लॉन्च BSNL के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 22। किस देश ने ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य में स्थित अरलम वन्य जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी केरल, ठीक है। अरलम वन्य अभयारण्य कहां है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाली प्रजाति के संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। सेना, जिसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज, पहले एशियाई कौन बने हैं? कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 27। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत के पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ठीक है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो इसका रैंक जो है FDI में भारत का 15वां रैंक है, ठीक है, 15वां रैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। किस देश ने कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया है? कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास किसके द्वारा हुआ है? सोमानिया के द्वारा हुआ है, ठीक है, सोमानिया के द्वारा। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया है? गिन्नी को। याद रखिएगा, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव निर्यात जो है गिन्नी को किया है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को, ठीक है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? कतर। ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 71वां, ठीक है, 71। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 71 है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिक को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में। कहां किया गया दोस्तों? चीन में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन चीन में। किस देश में स्थित शेरशाह सूरी की मकबरा हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा।
सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? विद्या शक्ति पहल जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डागेटी जानवी। नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डागेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 43। किस देश ने आयोजित अस्ट्रोबा गोल्डन स्पाइक 2025 का टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ये टूर्नामेंट है दोस्तों, खाली टूर्ना लिखाया है, टूर्नामेंट। यहां पर नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, चेकिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति किस शहर में किया है? देहरादून में। किस शहर में किया है दोस्तों? देहरादून में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण का शुरुआत कब से होगी? यहाँ कब से होगा, ठीक है। कब से होगा? 1 अक्टूबर 2026 से। भारत के 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगा। क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष 10वीं की परीक्षा बोर्ड में 2 बार करवाएगा? तो 2026 में जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार करवाएगा, 2026। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? असम। असम ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में नाव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नाव्या योजना जो है विकसित @भारत 2047 के तहत शुरू किया गया है। विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में। खेलो इंडिया 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया है बताइएगा? देहरादून में, ठीक है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? 115वां, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चले। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार में, ठीक है। ई वोटिंग प्रणाली बिहार में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है, गुजरात के कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 55। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
71। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71 स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? बताइएगा इसका आंसर। भारत और श्रीलंका। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में चर्चित तबी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तबी नदी जो है चिनाव की सहायक नदी है। ठीक है, तबी नदी चिनाव की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 58। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया कनासिस्कस कनाडा में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनासिस्कस कनाडा में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू समझौता किया है? किसके साथ किया है? साइप्रस के साथ। एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा के साथ शुरू करने का समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 62। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण जो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चेन्नई में। राष्ट्रपति एडी कप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी है? एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला यशस्वी सोलंकी बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो विजय रूपाणी का निधन जो है गुजरात में हुआ है। ठीक है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 65। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत का पहला एकीकृत ई बेस्ट इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो खान क्वेस्ट में जो है भारत और मंगोलिया देश भाग लेता है। ठीक है, भारत और मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अंडर वाटर म्यूजियम कोरल रीफ बताइएगा। महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिला के 10 किलोमीटर दौड़ में। महिलाओं के 10 किलोमीटर के दौड़ में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71। हाल में चर्चित हदोई पोर्ट किस देश में अवस्थित है? हदोई पोर्ट यमन में स्थित है। हदोई दाह पोर्ट जो है यमन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 बना है। चर्चा में रहा फुयोगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फुयोगे ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। कहां स्थित है? ग्वाटेमाला में। क्वेश्चन नंबर 74। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो है किरण रिजिजू ने किया है। किरण रिजिजू।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 की ओर। आयुष निवेशी सारथी पोर्टल किस क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेशी सारथी पोर्टल जो है पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय रेल ने बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया, भाषिणी प्राग। भारतीय रेल ने बहुभाषी एआई समाधान के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्राग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 78। एक्जियोम-4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। एक्जियोम-4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय शुभांशु शुक्ला है। क्वेश्चन नंबर 79। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगर इसी में महिला एकल की बात करते हैं तो कौन है? कोको गौफ। याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं के एकल में कोको गौफ और पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 81। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 83। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला दीव बना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ की राजधानी बना है? भारत की तेंदुआ राजधानी बंगलुरु बना है। भारत की तेंदुआ राजधानी बंगलुरु बना है। क्वेश्चन नंबर 85। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के वायु सेना के बीच आयोजित की गई है? एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ जो है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 86। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण 2025 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? भोटी और पुर्गी। यहां मोटी नहीं दोस्तों, भोटी है, ठीक है, याद रखिएगा, भोटी। भोटी और पुर्गी। क्वेश्चन नंबर 88। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लाउसेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। हेनरिक क्लाउसेन जो कि क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश के सुंदरी ओपाला सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब जीता है? ये थाईलैंड का है, ओपाला सुचाता चुआंगसरी, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो कि थाईलैंड के है, जीत गया है। क्वेश्चन नंबर 90। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 91। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर बंगलोर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92। किस राज्य के खिचन और मेवाड़ वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान। किस राज्य के खिचन और मेवाड़ वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 93। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 80वें सत्र का अध्यक्ष अन्नालेन बैरबॉक को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष अन्नालेन बैरबॉक को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियाई खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी, निकोलस पूरन जो कि क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95।
हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। पीयूष चावला का संबंध क्रिकेट से है, जो कि संन्यास लेने का ऐलान किया है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? ब्राह्मा कौन सा होगा इसका? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने 12वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना छूट गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 97। एडीबी ने भारत के शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा किया है? 5 वर्ष। एडीबी ने भारत के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जो है 5 वर्षों की योजना की घोषणा किया है। हाल में चर्चा में रहा रायगढ़ के किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 99। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के अधिकार माना है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, जो कि 300 का अनुच्छेद 300 का 1 में रखा गया है। ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 की ओर। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया गया? सॉरी, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वियतनाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान है? शुभमन गिल। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को बनाया है। ठीक है, यहां पर बनाया है छूट गया है दोस्तों, बनाया है। क्वेश्चन नंबर 102, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना में शामिल किए हुए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिया। भारतीय नौसेना में शामिल हुए पहले सिले हुए जहाज का नाम कौंडिया है। क्वेश्चन समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें।